एक बेहतरीन साल 2025 अब दस्तक दे चुका है। अब इस स्थिति में हमने अपना काम तो जो करना है वो हम करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हमारे भाग्य का कितना हमको सपोर्ट मिलेगा, आज इस बात को हम जानेंगे। किस्मत का सपोर्ट उसे कहते हैं, किस्मत का साथ उसे कहते हैं जहां पर हमने अपने कार्य को पूरे निष्ठा से कर लिया। अब ईश्वरीय कृपा हमको या ब्रह्मांड की शक्ति हमको क्या समर्थन प्रदान करेगी, आज इसी बात को आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। आप यहाँ पर दो कुंडली देख रहे होंगे। एक कुंडली है स्वयं कर्क राशि के जीवन के भाग्य को प्रदर्शित करता हुआ दिखाएगा आपको, और दूसरी कुंडली है आपकी किस्मत कुंडली। इस कुंडली के माध्यम से हम जान पाएंगे कि किस्मत का कितना साथ हमें मिलता है और सोर्स क्या रहने वाला है, किस माध्यम से हमारा किस्मत हमारे साथ चलेगा और इसी 2025 में हम सफलता की बुलंदियों को प्राप्त कर पाएंगे। इस बात पर आधारित ये वीडियो रहेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं जाइएगा मत, देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। उपाय के माध्यम से भी क्या हमें करना होगा इसे भी हम जान पाएंगे। प्रारंभ करते हैं। इस साल के प्रारंभ में ही देवगुरु बृहस्पति का समर्थन, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट हमको मिलता है हमारे भाग्य भाव में। नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और कर्क राशि के लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, इनके भाग्य के ही स्वामी बनते हैं। इसलिए भाग्य के स्वामी और भाग्य के कारक की स्थिति हमें जानना आवश्यक है, कितना सपोर्ट मिलता है। देवगुरु बृहस्पति जब 11वें घर पर रहेंगे, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति का होना, कुछ बड़े लक्ष्य हैं, कुछ बड़े आपके सपने हैं, उन सपनों को आप इस साल 2025 में आप पूरा कर पाते हैं। एकादश भाव पर गुरु की स्थिति एक श्रेष्ठ स्थिति को आप तक पहुंचा जाएगा। यही नहीं, 1 2 3 4 5 इनकी पांचवी दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है। तो तीसरा घर हो गया हमारे स्वयं के अपने हाथों का, और गुरु हो गया भाग्य, अर्थात इस वर्ष आपके हाथों में ही आपका भाग्य रहेगा। जो आप कार्य करेंगे वहां पर आपको सबलता और समर्थता दोनों यहां पर प्राप्त होगी, अर्थात ईश्वर आपको समर्थवान बना करके इस 2025 में रखेगा। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, अब संतान से जुड़े हुए कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। संतान हमारे नियंत्रित होते हैं, संतान उन्नति प्राप्त करता है। उनके जीवन में यदि कोई परेशानी है तो आपके जीवन का देवगुरु बृहस्पति उनको भी समर्थन करेगा। शेयर मार्केट में यदि आप संलग्न हैं, ऑनलाइन संबंधी कोई काम करते हैं, तो गुरु का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, जहां पर एक शुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की एक और दृष्टि है, वो है सप्तम भाव पर। जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं या विवाह की संभावनाओं की तैयारी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, या दाम्पत्य जीवन में असंतोष है, तो 15 मई तक का जो समय रहेगा इस साल के शुरुआत से लेकर के, वो एक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, जहां पर हम विवाह या विवाह से संबंधित कोई दिक्कतों से हम बाहर निकल पाते हैं, अर्थात विवाह की संभावना यहां पर मौजूद होती है। पार्टनरशिप संबंधी आप व्यापार कर रहे हैं, कोई साझेदार है आपके जीवन में, उनसे आपको सपोर्ट मिलता है, व्यापार आपका अच्छा चलता है। सप्तम भाव हमारे व्यापार का होता है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस गुरु का समर्थन, गुरु का सपोर्ट आपके संग संग चलने वाला एक ऐसा साल रहेगा जहां पर आप सफलता के मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति में एक कमी है, और वो ये है कि ये अपने शत्रु शुक्र की राशि पर है। अपने शत्रु की राशि पर होने के कारण कुछ अल्पता, कुछ न्यूनता ये प्रदान भी कर सकते हैं, अर्थात कुछ विलंब लग सकता है, लेकिन जो अभी आपको बताया वो कार्य हमारे श्रेष्ठ गति से आगे बढ़ेंगे। अब एक महत्वपूर्ण डेट आता है, और वो डेट आता है 15 मई को। 15 मई को, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे एक घर आगे, अर्थात ये चले जाएंगे आपके 12वें घर पर। अब एकादश भाव को छोड़ करके 12वें घर पर चले गए, अर्थात कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का आप प्लान बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 15 मई के बाद का जो समय रहेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करा सकता है। प्रॉपर्टी में करना चाहें, गोल्ड में करना चाहें, या कोई शेयर खरीदना चाहें, तो इसके लिए एक समय अनुकूल रहेगा। आप स्वयं मेडिटेशन, ध्यान, आराधना के प्रति संलग्न होंगे। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, 12वें घर पर उपस्थित होगा। यदि कोई हॉस्पिटल या चिकित्सालय संबंधी खर्च हमारे अंदर आज है, तो उससे भी हमको मुक्ति दिलाते हुए देवगुरु बृहस्पति हमारे 12वें घर पर उपस्थित रहेंगे। एक शुभ प्रभाव
रहेगा यहाँ पर। हाँ, खर्च होंगे, लेकिन उस खर्च को आप सही कार्य पर लगाइएगा जरूर, तो वो खर्च आपका आगे चल के भी आपको एक बड़े परिणाम के रूप में, संग्रह के रूप में आपको दिखा पाएगा। अब यहीं से शुरुआत होता है हमारे जीवन का किस्मत कुंडली। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा कुंडली है जो आपके किस्मत को दिखाएगा कि भाई सोर्स क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे किस्मत कुंडली पर, यहाँ पर नवम भाव जो है वो 12 नंबर लिखा है, अर्थात 12 नंबर को ही हम लग्न बना लेंगे। और ये 12, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, अर्थात ये हमारा हो गया किस्मत कुंडली। यहाँ पर गुरु आज कहाँ चल रहे हैं, तो गुरु चल रहे हैं हमारे तीसरे घर पर, और भाग्य के स्वामी भी गुरु हैं, इसलिए दूसरा ग्रह लेने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु ही हमारा भाग्य का पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। अब यहाँ पर एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ पर तीसरे घर पर गुरु विद्यमान हो गया। सोर्स क्या हो गया, सोर्स ये दिखा रहा है भाई कि आपके अपने हाथों में देवगुरु बृहस्पति है। तीसरा घर हमारे हाथों का होता है जहाँ पर गुरु है, और गुरु को हम भाग्य बोलते हैं। अर्थात जो कार्य हमने हाथ में लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने हाथ में लिया है, उस कार्य को हम पूरा कर पाते हैं, भाग्य हमारे साथ संग चलेगा। आपने कोई काम किया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, ये देवगुरु बृहस्पति का वादा है। आपके भाग्य भाव पर, भाग्य स्थान से तीसरे घर पर उपस्थित है। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट करके आप अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का है। कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है तो छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं, उनके द्वारा आपके भाग्य की प्रबलता यहाँ सिद्ध होगी। कोई ऑनलाइन संबंधी गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई काम आप कर रहे हैं, वो आप चाहें तो इस समय पर मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ले जाइए, वहाँ से आपका भाग्य आपको समर्थन करेगा। जैसे ही 15 मई के बाद का दिन आता है, गुरु आ गए चतुर्थ भाव पर। अब 15 मई के बाद जो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा वो आपके माता जी से मिलेगा, आपके नेटिव प्लेस से मिलेगा। माता जी यदि हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके किसी आशीर्वाद से आपके कार्य की प्रखरता बन जाएगी। मत देखिए वो कितनी पढ़ी लिखी है, मत देखिए वो कितना काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ उनका आशीर्वाद ही, चतुर्थ भाव पर गुरु हैं अर्थात माता जी के आशीर्वाद से मेरी भाग्य बन जाएगी। चतुर्थ भाव आपका नेटिव प्लेस, जन्म स्थान होता है। कोशिश कीजिए कि 15 मई के बाद एक बार अपने जन्म स्थान जरूर जाइए। और वैसे भी चतुर्थ भाव पर गुरुदेव विद्यमान रहेंगे भाग्य कुंडली पर, अर्थात वहां से हमको भाग्य उन्नति का सोर्स मिलेगा। सिर्फ आप अपने जन्म स्थान पर चले भी जाते हैं या नहीं भी जा पाते, मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने जन्म स्थान से में जो व्यक्ति रहते हैं या जो परिवार रहता है उनसे बातचीत करके भी आप अपने चतुर्थ भाव को अर्थात भाग्य जहां पर विद्यमान है उसको आप मजबूत बना सकते हैं। इस समय पर कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य भी आपके संपन्न होंगे। गुरु आपका समर्थन करेगा, आप कार्य कर सकते हैं। अब कौन से उपाय किए जाएं, ध्यान दीजिएगा। उपाय के लिए हम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को ही लेंगे, क्योंकि यही सदैव के लिए आपके भाग्य के स्वामी हैं और इस समय पर तीसरे चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। 2025 में भाग्य की सबसे ज़्यादा उन्नति के लिए हमको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं, या फिर जो गुरु आपने किसी से गुरु दीक्षा लिया है तो उन गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र आपको प्राप्त है बहुत ज़्यादा आपका कार्य करेगा। इस समय पर आपके जीवन में खुशहाली, सुख, संपत्ति, ये सब देवगुरु बृहस्पति दिला पाएंगे, क्योंकि 15 मई के बाद वैसे भी वो चतुर्थ भाव पर जाकर के केंद्र पर स्थित हो जाएंगे और गोचर कुंडली में वो 12वें घर पर स्थित रहेंगे। गुरु का जाप जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।